किसी ने क्या खूब कहा है कि दोस्तों के रहिए कर्जदार और वफादार, क्योंकि अंजाम का पता तो कर्ण को भी था पर बात दोस्ती की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आइडिया इंस्पायर में एक नए वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। दो दोस्त थे, एक भीड़ जंगल के रास्ते से जो है जा रहे थे और घना जंगल था। तो जाते 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 दोपहर हो गई। तो दोपहर हो गई तो घर से खाना वाना लेके चले थे, तो एक पेड़ के किनारे बैठकर लंच करने लगे। और ऐसे ही लंच करते करते किसी बात पर उनका विवाद हुआ और बहस हुई। बहस और इतना तेज़ हो गई कि एक दोस्त ने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। फिर जो दोस्त ने जिस दोस्त को थप्पड़ मारा, जिसने थप्पड़ खाया, वो बिल्कुल शांत और जिस पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहा था, उसने उस पेड़ की टहनियों से ज़मीन पर लिख दिया कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त आज मुझे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद दोनों चल दिए और काफ़ी झगड़ा और बहसबाजी हुई थी, तो मनमुटाव था, तो उतना बोलचाल थी नहीं थी। चले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक तालाब आया और एक दोस्त जो है वो पार कर गया। दूसरा दोस्त पार करते समय दलदल था और फंस गया। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। जब आगे वाला दोस्त ने देखा कि पीछा वाला दोस्त जो है वो दलदल में फंसा हुआ, तो उसने आया और उस दोस्त को जैसे भी तैसे करके तालाब पार करवाया। तो उसने जब जैसे ही तालाब पार कराया, तो उस दोस्त ने एक नीचे से एक पत्थर उठाया और एक पेड़ पर खुरद खुरद कर लिखने लगा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो जिसने जान बचाई वो कहता है, यार एक बार तो तू लिखता है कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, और अभी लिख रहा है कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे मेरी जान बचाई। ये तेरा चक्कर क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। और इस तरह पेड़ पर लिखना अच्छी बात नहीं है। तो जिसने थप्पड़ खाया था और जिसकी जान दोस्त ने बचाया, उसने बोला कि मैं जानता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, पेड़ पर लिखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसे लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे याद करना चाहता हूँ हमेशा। क्योंकि मुझे वो पता था कि मैं ज़मीन पर जो लिख रहा हूँ, मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, वो लिखा एक दिन हवा के झोंकों के साथ बह जाएगी। और ये लिखा मैं स्मरण करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए, जन्मों के लिए याद करना चाहता हूँ। तो इस कहानी का जो सार था दोस्तों, वो यही था कि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो बातें हमारे जीवन में, हमारे इस जीवन पद्धति में हमारे लिए उपयोगी ना होती हैं, उनका भूल जाना हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्तों को तोड़ लेते हैं, जिस बातों से हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो बातें हमें वाकई में अपने जीवन में रखना चाहिए, उन बातों को से हम अपने जीवन में नहीं रखते हैं, नहीं सीखते हैं। तो ये कहानी का जो सार था वो यही था कि रिश्ते जो होते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक मोम की तरह होते हैं, जिसे हल्की सी भी आंच लगे तो वो पिघल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिश्तों की अहमियत समझिए, भावनाओं का कद्र करिए और एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदना और अपनी भावनाओं को जागृत रखिए। तो एक बार फिर कहना चाहूँगा कि महादेव के आशीर्वाद से, अपने काम और अपने संघर्ष और अपने जुनून से और लोगों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बने आपके जैसा। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और बहुत बहुत आभार आप सभी।